भारत देख रहे हैं आप। मेरा नाम है महिमा। इस बुलेटिन में पुनीता भी मेरे साथ है और अयोध्या में जो भी हुआ उसको लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। एक आरोप लगा रहा है, दूसरा प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहा है। अखिलेश यादव की बात करें तो वो डीएनए टेस्ट कराने की मांग करते हुए नजर आए। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि नार्को टैक्स होना चाहिए। मामले को लेकर आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर की तरफ से, ओपी राजभर की तरफ से हमला बोला गया। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए ओपी राजभर नजर आए और देखिए उनकी तरफ से बात कही गई है कि सपा राज में अपराधियों को संरक्षण मिला था और मामले पर अखिलेश जाकर जांच कर ले। तो देखिए यहां पर आपको बता रहे हैं कि ओपी राजभर अब समाजवादी पार्टी पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपको मैं बताया अखिलेश यादव इस पूरे मामले को लेकर कुछ कह नहीं रहे। कह रहे हैं तो डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट कराने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ओपी राजभर कह रहे हैं कि इस सरकार से अपराधियों में खौफ है, लेकिन पिछली जो सरकारें थी उनका बिल्कुल भी अपराधियों में खौफ नहीं होता था। और ये भी कहते नजर आए कि समाजवादी पार्टी के राज में अपराधियों को संरक्षण मिलता था, उनको बचाया जाता था और आज अपराधियों में खौफ है। अपराधी डरे हुए हैं क्योंकि अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। अपराध खत्म हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये बात कह रहे हैं वो। इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव जाकर जांच कर ले, ये भी ओपी राजभर ने टिप्पणी की है। क्या उनकी तरफ से कहा गया वो तो आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस सरकार से अपराधियों में काफी ज्यादा खौफ है। अपराधी डरे हुए हैं। सपा को गुंडों की सरकार कहते थे एक समय में, ये भी वो कहते हुए नजर आए। यानी कि समाजवादी पार्टी पर भी पुनीता हम देख रहे हैं कि निशाना साध रहे हैं ओपी राजभर और इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जारी है। बिल्कुल लगातार सियासत देखने को मिल रही है और इसी बीच देखिए अब जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक सवाल उठाए जा रहे हैं और इसी बीच ओपी राजभर का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे। जैसे आज एनडीए की सरकार है यूपी में तो उसको बुलडोजर के नाम से लोग जानते हैं। डर है, बुलडोजर का नाम आने पर कलेजा कांप जाता है। ये है ये सरकार का भय। समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, संरक्षण मिलता था। जो सरकार कार्रवाई कर रही है, अगर उनको भरोसा नहीं है तो हम तो कह रहे हैं कि जी भी जाके जांच कर लें उसके विषय में, तो उनको भी दूध का दूध पानी का पानी पता लग जाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचेगा बीजेपी डेलीगेशन। सांसद बाबू राम निषाद की अगुवाई में जाएगा और डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलेंगे। बीजेपी नेता, यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप भी इसमें मौजूद हैं और बीजेपी नेतृत्व को रिपोर्ट भी डेलीगेशन जो है वो सौंपेगा। तो पीड़ित परिवार से मुलाकात होने वाली है डेलीगेशन की। बीजेपी डेलीगेशन पहुंचेगा, थोड़ी देर में पहुंचने की खबर मिल रही है। रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद है भदरसा में और अभी हम मौजूद हैं पीड़िता के घर के बाहर और लगातार यहां से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर 12 बजे का वक्त जब बीजेपी के डेलीगेट्स यहां पर पहुंचेंगे, बीजेपी के नेता पहुंचेंगे, सांसद बाबू राम निषाद पहुंचने वाले हैं और नरेंद्र कश्यप जिनके नेतृत्व में बीजेपी के नेता यहां पर पहुंचकर पीड़िता की मां से बात करेंगे। देखेंगे जो बड़ी कार्रवाई कल हुई थी, बुलडोजर एक्शन हुआ था, उसके अलावा भी जो अवैध प्रॉपर्टीज की सामने आ रही है वहां पर एक्शन होना है। तो अभी जितनी भी कार्रवाई बची है उसे कैसे पूरा किया जाए, कैसे उसे अंजाम तक पहुंचाया जाए, लोगों से बातचीत करेंगे और मोहित खान के बारे में भी जानकारी जुटाएंगे। इतना ही नहीं, जो राशिद खान नाम बार बार सामने आ रहा है उससे जुड़ी जो जानकारी है उसके बारे में भी फीडबैक लेंगे और फिर अस्पताल भी जाएंगे जहां पीड़िता का इलाज जारी है, वो भर्ती है, उससे भी मिलेंगे। देखिए प्रगति की रिपोर्ट आप देख रहे थे और प्रगति हमारे साथ जुड़ी हुई है लाइव। प्रगति, कितनी देर में डेलीगेशन पहुंचने वाला है? इस वक्त आपकी रिपोर्ट भी हम देख रहे थे, लेकिन अब से कितना वक्त और लगेगा डेलीगेशन को पहुंचने के लिए? महिमा 12 बजे का वक्त बताया जा रहा था, लेकिन जो सूत्रों से खबर मिल रही है वो यही है कि किसी भी वक्त वो पहुंच सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो रास्ते में है, वो काफी देर पहले निकल चुके थे और ऑन द वे ही हैं, पहुंचने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखा दूं। पुलिसकर्मी तो पहले से थे ही यहाँ पर। अभी मजिस्ट्रेट की गाड़ी भी यहाँ पर पहुंची है और एक के बाद एक यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो पहुंच रही है और पहले से ही जानकारी जुटाई जा रही
है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर सुरक्षा की, तो सुरक्षा को देखते हुए पहले से ही टीम यहाँ पर है और 24 घंटे के लिए कह दिया गया है कि टीम यहाँ पर रहेगी। एक महिला कांस्टेबल भी यहाँ पर है जिनकी तैनाती की गई है। बताया जा रहा है कि बाबूराम निषाद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, नरेंद्र कश्यप यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, तमाम बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुंचेंगे, प्रतिनिधि मंडल आ रहा है और एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बातचीत करेंगे वो पीड़ित परिवार से और जानकारी जुटाएंगे कि क्या कुछ अब तक हो चुका है पूरे मामले में। एक बड़ी कार्रवाई भी कल हुई थी, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां कारखाने को ध्वस्त कर दिया गया था, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। और ऐसे में आगे क्या कुछ और कार्रवाई करनी है ये भी देखा जाएगा। एक पूरी रिपोर्ट तैयार होगी और वो आला कमान को सौंपी जाएगी, जिसकी वजह से प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर पहुंच रहा है। खबर ये भी है कि वो अस्पताल भी जा सकते हैं, अस्पताल जाकर भी पीड़िता से बातचीत कर सकते हैं, हालचाल जान सकते हैं और डॉक्टरों से भी बात कर सकते हैं कि क्या कुछ अभी अपडेट पूरे मामले में। एक बार जानकारी जुटाने की कोशिश कर लेते हैं, हालांकि इन्हें खबर नहीं है, फिर भी बताया जा रहा है कि 12 बजे प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर पहुंचने वाला। आपको पता है इसके बारे में? जानकारी तो है। कितने बजे तक आएंगे? बताया गया है। निकल गए हैं वो अभी? इतनी जानकारी नहीं है मेरे पास। तो अभी इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि 12 बजे का वक्त था, 12:30 बजे अब बताया जा रहा है जब वो पहुंच जाएंगे यहाँ पर और बातचीत करने वाले हैं पीड़ित परिवार। ठीक है प्रगति, आपके पास वापस लौटेंगे, हर एक अपडेट आपसे लेते रहेंगे, बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन देखिए, आज बीजेपी का डेलीगेशन अयोध्या तो पहुंचने वाला है, लेकिन ये मामला जब से सामने आया है तब से समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला गया है। खास करके देखिए, जिन्हें जनता ने जिताकर संसद तक पहुंचाया, वो भी अब तक इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, अखिलेश यादव जो अवधेश प्रसाद को राजा कहते हुए थकते नहीं थे, यानी कि अयोध्या का राजा हमेशा वो कहते थे जब से जीत कर आए थे, लेकिन वही राजा अब तक पीड़िता से मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। वो नदारद हैं, कहां नदारद हैं? और सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता मोईद खान जो आरोपी है उसके खिलाफ कोई कुछ बोलता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा है? रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को स्वयंभू राजा घोषित तो कर दिया, लेकिन लगता है इस राजा को अपनी प्रजा की चिंता ही नहीं है। जिस फैजाबाद में जीत के बाद समाजवादी पार्टी के साथ ही पूरा इंडी गठबंधन नैरेटिव गढ़ने में जुटा था कि अयोध्या आंदोलन की हार हो गई है, उसी अयोध्या के वासियों की सुध लेने वाला अब कोई नहीं है। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आए 5 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन राजा साहब अब तक पीड़िता के घर नहीं पहुंचे। चुनाव में जिन वोटरों के घर घर जाकर सिर झुकाते नहीं थकते थे, अब उनको अपने हाल पर छोड़ दिया है। हाँ, इतना जरूर कह रहे हैं कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। पीड़िता के साथ हमारी पार्टी, हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से खड़े हैं, उसमें कहीं शक शुबा के सवाल नहीं। समाजवादी पार्टी पूरी तरफ से उस पीड़िता के साथ, उस परिवार के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। शायद अखिलेश के घोषित राजा साहब को ये नहीं पता कि सिर्फ कह देने से किसी का दर्द कम नहीं होता, और इसी अनदेखी को लेकर यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद इस्तीफा मांग रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में जीत कैसे और किसके दम पर हासिल की है। समाजवादी पार्टी को चाहिए कि ऐसे अपराधी को तुरंत पार्टी से निकालें और जो सांसद इनको संरक्षण देता है उसे इस्तीफा लें। तब तो पाते थे हमें अयोध्या ने जीता कैसे जीते? इन्हीं अपराधियों के सहारे जीते। अपराधियों के साथ खड़ा रहने वाले व्यक्ति खुद अपराधी होते हैं। जो अखिलेश अपने राजा की वाहवाही करते नहीं थकते, उसी राजा पर आचार्य प्रमोद कृष्णम धिक्कार होने की बात कह रहे हैं। अखिलेश जी कहते थे कि अवधेश अयोध्या के राजा हैं। अखिलेश जी अवधेश जी को ले लेकर के सब जगह घूम रहे थे, संसद में अगली सीट दिलाई। धिक्कार है ऐसे अवधेश जी पर। राजा तो राजा, जब पीड़िता के न्याय की फरियाद अखिलेश यादव की कानों तक पहुंचती है तो समाजवादी पार्टी डीएनए टेस्ट कराने की बात कहने लगती है, लेकिन अखिलेश आरोपी मोईद खान का नाम तक नहीं लेते। तो सवाल है कि ऐसे क्या राज है जो समाजवादी पार्टी आरोपी के खिलाफ जाने का कोई रिस्क नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, कतई नहीं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि लगातार गुंडे और अपराधियों पर एक्शन तो ले रहे हैं, उनको फिलहाल बख्शा नहीं जा रहा, लेकिन अब भूमाफियाओं को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि भूमाफियाओं जैसे जैसे अपने पैर पसारते हुए नजर आए, अब उनका इलाज करने की तैयारी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑपरेशन नजूल चलाने वाले, एक कानून लाने वाले हैं। क्या है इसके जरिए, आपको विस्तार से जानकारी देंगे हम कि कानून में आखिर क्या प्रावधान हो सकता है और कैसे कार्रवाई की जा सकती है।